एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फ्री थे, पूरे दिन पार्लर में कोई काम ही नहीं आया, तो हमने सोचा क्यों ना एक ट्यूटोरियल बनाया जाए जिसमें 15 मिनट के अंदर मैं मेकअप करके आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने फेस को कर लिया था क्लीन, उसके बाद मैंने टोनर लगाया था। बॉटल में टोनर ख़त्म हो चुका था, तो जो भी थोड़ा मोड़ा था वो उसमें निकल चुका था। और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। मॉइस्चराइज़र की क्वान्टिटी थोड़ी कम रखी है। चाहे आप गर्मी हो चाहे आप ठंडी हो, आपको मेकअप के लिए मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करना है। पहले आपको क्लीन करना है फेस, उसके बाद टोनर लगाना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। ठंडी का टाइम है तो आप मॉइस्चराइज़र क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है, और अगर गर्मी का टाइम है तो आपको मॉइस्चराइज़र कम लगाना है। अगर आप ठंडी में मॉइस्चराइज़र की बात करें तो आपको क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। और वहीं अगर आप में गर्मी की बात करते हैं तो आपको मॉइस्चराइज़र ऐसे यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा क्रीम ना हो, उसमें ज़्यादा मॉइस्चराइज़ ना हो, ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, जेल बेस हो। ऐसे आपको मॉइस्चराइज़र गर्मी के टाइम यूज़ करने हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना आई मेकअप। पहले मैंने आई को कंसीलर लगाया, आई को प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने अपनी आईज़ में ब्राउन कलर का क्रीज लाइन में आई शेडो यूज़ किया था। उसके बाद मैंने आई बॉल एरिया पे सिमर लगाया था। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन किया। भगवान ने दी तो नहीं है, पर मैं डिफ़ाइन करना नहीं भूलूँगी भैया। मुझे आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कोई और उसको नहीं कर पाता है डिफ़ाइन, क्योंकि उसका शेप ही है। मेरे आईब्रोज़ के एक साइड पे कट लगा हुआ, मुझे चोट लग गई थी, उसके कट लगा हुआ है, तो जल्दी से मेरी आईब्रोज़ को कोई डिफ़ाइन नहीं कर पाता। पर मुझे आदत हो गई है, तो मैं अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर लेती हूँ, अच्छे से उसको फिल कर लेती हूँ, अब प्रॉपर शेप दे लेती हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना फेस का मेकअप। उसके बाद मैंने अपने अंडर आइज़ में कंसीलर से उसको न्यूट्रलाइज़ किया। जो भी मेरे अनइवन स्किन टोन थी, जो डार्क स्किन थी, मैंने उसको सबसे पहले हाइड करने के लिए अपनी स्किन टोन से डार्क कंसीलर यूज़ किया। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरी स्किन से 2 टोन डार्क कंसीलर नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर हल्का सा ऑरेंज कलर का करेक्शन लगा दिया था। हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा लगाना था, क्योंकि मेरे को सही सिंपल सा मेकअप करना था, वो भी 10 मिनट के अंदर करना था, ऐसा जो मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ उसको करके। फिर मैंने यूज़ किया फाउंडेशन, मेबलिन का 24 आवर फाउंडेशन यूज़ किया, जो कि गर्मी के लिए बेस्ट फाउंडेशन है। अगर आपको पसीना भी आता है ना थोड़ा बहुत, तो वो फाउंडेशन ऐसा है कि आपका फाउंडेशन टच से मस नहीं होगा फेस पे। आपको पसीना आ रहा है, अगर पसीना आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो पसीना आ रहा है उसको टिश्यू पेपर से डैब करके साफ़ करें, उसको कभी भी रब नहीं करना। अगर आप रब करते हैं ना तो आपका मेकअप उस जगह से हट जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं और फिर कहते हैं मेरा मेकअप हट गया, मेरा मेकअप। दुनिया का कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो आपके पसीने को रोक सकते हैं। आपका पसीना आएगा ही आएगा। तो कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आपको आपके फेस के सामने कोई भी छोटा सा फ़ैन हो या फ़ैन चालू करके रखना है। अपने फेस पे हवा लगनी चाहिए, पसीना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत पसीना आता भी है थोड़ा बहुत, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके उसको डैब करके उस पसीने को साफ़ कर देंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। आपका मेकअप एज इट इज़ रहेगा। कुछ लोग कहते हैं ना मेरा मेकअप वाटर प्रूफ है, डैक प्रूफ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया। आप पसीना कैसे उसको सर्व कर सकते हो। और पसीना कोई सिंपल पसीना होता है, पसीना कोई पानी होता है। पानी को तो आप अगर फेस पे डालोगे तो कोई भी फाउंडेशन, हर फाउंडेशन वाटर प्रूफ ही होते हैं। अगर पानी आप डाल रहे हो तो वो नॉर्मल सी बात है, फेस से फिसल जाएगा, आप वो थोड़ी कर रहे हो। पर पसीना जो होता है ना, वो उस मेकअप को हटा सकता है, उसमें कोई केमिकल होता है। ऐसा नहीं है कि पसीने से पसीना आ रहा है आपका मेकअप टिका हुआ है। बस आपको मेकअप को रखने का तरीका होना चाहिए, आपको कैसे उस मेकअप को मेंटेन करके रखना है। पूरी रात भर आप कैसे मेंटेन कर, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पसीना आ रहा है, तो आप डैब करके पसीने को टिश्यू पेपर से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा टचअप ले लीजिए, या तो आपके पास कोई कॉम्पैक्ट है तो उसको यूज़ कर सकते हो आप पूरे फेस पे। ऐसे ही आप पूरी रात अपना मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो, वो आपके हाथ में। उसके बाद कोई मेकअप आर्टिस्ट वो नहीं है कि बहुत गारंटी लेता है। उसके बाद मैंने ब्लशर यूज़ किया, फाउंडेशन यूज़ किया। उसके बाद मैंने लास्ट में लगाई लिपस्टिक। मैं लिपस्टिक का कलर जो ना हमेशा रेड रखती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है, तो मैं हमेशा डार्क कलर ही यूज़ करती हूँ जो मेरी स्किन पे उभर के दिखते हैं। मैंने अपनी आईब्रोज़ को शेप दे दिया। उसके बाद मैंने ब्लशर लगाया, लिक्विड ब्लशर, पाउडर ब्लशर। उसके बाद मैंने लगाया मस्कारा लगाने में इतना टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फॉल्स आई लैशेज़ नहीं लगाने, क्योंकि मुझे सिंपल सा मेकअप करना था।
तो मेरे को हल्का सा ये होता है ना कि मेकअप सीखने के बाद भी अगर आपका टाइम है आपके पास तो आपको खुद पे भी करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इसीलिए मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मेकअप बुकिंग्स नहीं है या बुकिंग्स नहीं है, पूरा महीना मैं फ्री हूँ तो मैं कुछ भी ना करूँ, पर मैं खुद पे भी ट्राई करती रहती हूँ। तो ऐसे मेरी प्रैक्टिस होती रहती है। इसके बाद मैंने लिया लाइनर, वो भी मैंने मेबलिन का यूज़ किया था, और मस्कारा भी मैंने मेबलिन का यूज़ किया था। इसकी ये जो मस्कारा है इसमें ना विंग बहुत अच्छी बनती है। ये जो आईलाइनर यूज़ करती हूँ ना मैं मेबलिन का, उससे विंग बहुत अच्छी बनती है। मैंने लाइट सी विंग निकाली, मैंने लगा लिया है मस्कारा। इसके बाद मेरा मेकअप हो गया है डन। उसके बाद मैंने यूज़ किया है PAC का मेकअप फिक्सर या सेटिंग स्प्रे, वो दोनों है। मैं सिर्फ बीच में भी उसको यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि वो सेटिंग स्प्रे भी है। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई किया है। इसके बाद मेरा मेकअप हो गया है डन। तो मेरे मेकअप को आप कितनी रैंकिंग देंगे? मुझे ना मेकअप करने के बाद मेरी आईब्रोज़ और लाइट लगती थी, क्योंकि फाउंडेशन लगता है ना तो बहुत आईब्रोज़ लाइट हो जाती है। तो मैंने थोड़ा सा और डिफ़ाइन किया। उसके बाद ये है मेरा फाइनल लुक। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक